नमस्कार, मैं किरणेश। भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बिहार के 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं में से 98.2% मतदाताओं ने अपने दस्तावेज जमा कर दिए। 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 25 जून से लेकर 25 जुलाई तक बिहार में गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान यानी SIR चलाया गया। SIR के बाद 1 अगस्त को औपबंधिक मतदाता सूची प्रकाशित की गई। औपबंधिक मतदाता सूची से 65,64,000 मतदाताओं के नाम काट दिए गए। इसके खिलाफ विपक्ष ने आंदोलन की शुरुआत की। 9 जुलाई को बिहार बंद का कॉल दिया गया। वहीं 21 जुलाई को जब बिहार विधानमंडल का सत्र शुरू हुआ तो वोट चोरी के खिलाफ विपक्षी दलों ने सदन नहीं चलने दिया। इसके बाद संसद भी 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ था, वहाँ भी जमकर हंगामा हुआ। सदन के भीतर नारे लगे वोट चोर गद्दी चोर, और इतना हुआ। इसके बावजूद भारत निर्वाचन आयोग ने 17 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरा ठिकरा विपक्ष पर ही फोड़ दिया। इसी दौरान 17 अगस्त को ही विपक्ष ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की और उसी दिन भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी प्रेस को संबोधित किया। अब भारत निर्वाचन आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि 98.2% मतदाताओं ने अभी तक दस्तावेज जमा किए हैं, यानी अब भी 14 लाख मतदाताओं ने कोई दस्तावेज नहीं दिया है। इन 14 लाख मतदाताओं का नाम फिर से सूची से कटना तय हो गया है, यानी गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के नाम पर भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 80 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। इससे पहले 2003 में भी गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान हुआ था। उस दौरान भी बिहार के 30 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए थे। और 2004 के लोकसभा चुनाव में बिहार से NDA का सफाया हो गया था, जबकि 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी राजद की सत्ता से विदाई हो गई। इस बार भी चर्चा है क्या विपक्ष को सत्ता में आने से रोकने के लिए गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है, या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी JDU को सत्ता से हटाने के लिए। और जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह की आयोग ने विज्ञप्ति जारी किया है, इससे लग रहा है कि बड़े पैमाने पर और बड़ी साजिश के तहत मतदाताओं के नाम सूची से हटा गए। 65,64,000 मतदाताओं में से 22.5 लाख को मृत घोषित किया गया, 36 लाख पलायन कर गए, 7 लाख मतदाताओं के नाम दो जगह और 7,89,000 मतदाता थे। तब घटकर अब 7 करोड़ 24 लाख मतदाता हो। अब इनमें से भी 14 लाख मतदाताओं ने अभी तक कोई आंकड़ा जब अपना दस्तावेज नहीं जमा किया है। इसको लेकर विवाद फिर शुरू हो गया है और भारत निर्वाचन आयोग हालांकि कह रहा है कि 7 दिन बाकी है, इतने दिन में दस्तावेज मिल जाएंगे, लेकिन गतिरोध फिर शुरू हो गया। विपक्ष लगातार आयोग पर हमलावर है और कहा जा रहा है जिस 65,64,000 मतदाताओं के नाम काटे गए उनमें से एक भी भाजपा और JDU के मतदाता नहीं। जिस तरह की चर्चाएं शुरू हुई और विपक्ष यही सवाल उठाने लगा। और 2020 में 17वीं बिहार विधानसभा के चुनाव 3 चरणों में कराए गए थे। इस बार भी 3 चरण में कराने की चर्चा है। 2020 में 28 अक्टूबर को पहले चरण में 78 सीट पर, 3 नवंबर को 94 सीट पर, 7 नवंबर को 78 सीट पर चुनाव हुआ था और 10 नवंबर को मतगणना हुई। इस बार भी चर्चा है 3 चरण में चुनाव 31 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में कराए जाएंगे। 16 या 17 नवंबर को मतगणना होगी, क्योंकि 17वीं बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर तक बचा हुआ है। इससे पहले 18वीं बिहार विधानसभा का गठन हो जाना अनिवार्य है।
और इसी दिशा में भारत निर्वाचन आयोग भी तैयारी कर रहा है और विपक्षी पार्टियों की भी तैयारी है, सत्ताधारी दल की तैयारी है, विपक्षी पार्टियां जहां वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से अपनी चुनावी तैयारी में जुटी हुई है, तो इन सत्ताधारी एनडीए ने विधानसभा सम्मेलन का दौर शुरू कर दिया और दोनों गठबंधनों ने 18वें बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी। भारत निर्वाचन आयोग भी पूरी जोर शोर से तैयारी में लगा हुआ है और जब 30 सितंबर को सूची प्रकाशित होगी उसके बाद अक्टूबर के पहले सप्ताह में चुनाव के कार्यक्रम घोषित किए जाएंगे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।